हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे गेस्चुरल कम्युनिकेशन के बारे में, मीनिंग, एलिमेंट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गेस्चुरल कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन थ्रू gestual or various part of the human body, therefore it is also called body language communication। तो gestual communication होता क्या है? देखिए, अगर कोई भी कम्युनिकेशन, देखिए आप किसी से बात कर रहे हैं और अपने हाथ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बात करते करते किसी को इशारे से कुछ समझा रहे हैं, ठीक है, तो या फिर आप कोई भी चीज़ इशारे से समझा रहे हैं, बॉडी पार्ट्स को मूव करके समझा रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा कम्युनिकेशन गेस्चुअल कम्युनिकेशन में ही आता है, ठीक है। इसीलिए इसमें लिखा है ना बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब आप अपने वॉइस का यूज़ करें ना करें, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप अपने बॉडी का यूज़ कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, वो दिखाता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो गेस्चुअल कम्युनिकेशन को अगर सही मायने में कहा जाए तो हम बोल सकते हैं कि इशारे से कम्युनिकेट करना, ठीक है। किसी को आपने मुंह हिला दिया, आपने हाथ ऐसे ऐसे कर दिया, हिला दिया, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आप गेस्चुअल कम्युनिकेशन का एक हेल्प ले रहे हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गेस्चुअल कम्युनिकेशन हमारे डेली लाइफ में होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग बोलते नहीं हैं, ठीक है, फटाफट करना है तो हमने इशारे से किसी को समझा दिया और उसने वो काम कर दिया। तो गेस्चुअल कम्युनिकेशन को भी एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन माना गया है। तो देखिए, बॉडी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स होते हैं इसके। पहला है बॉडी मूवमेंट और दूसरा है बॉडी पॉस्चर। तो बॉडी मूवमेंट क्या क्या आता है? डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैन कन्वे मैसेज इफेक्टिवली। बॉडी मूवमेंट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन लाइक स्माइलिंग, फ्रॉग, रेजिंग आइज ब्रो एक्सेट्रा। समझ रहे हैं? स्माइल करके आपने कोई कम्युनिकेशन कर दिया, आईब्रो ऊपर नीचे करके कुछ बोल दिया। विंकलिंग, दैट इज़ क्लोजिंग एंड ओपनिंग वन आइज क्विकली एंड डेलिबरेटली। आँख से आपने इशारा कर दिया। उसके बाद श्रगिंग, दैट इज़ ड्रॉइंग अप एंड ड्रॉपिंग डाउन द शोल्डर्स को ऊपर नीचे करके आपने येस और नो कर दिया। आई कॉन्टैक्ट लाइक स्ट्रिंग एंड ग्लैंसिंग, नोडिंग एंड शेकिंग ऑफ हेड्स, मूविंग हैंड्स, फोल्डिंग आर्म्स, रेजिंग फिंगर्स। तो ये सब आपका बॉडी कम्युनिकेशन में आएगा। तो एलिमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बॉडी पोस्चर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। वेरियस बॉडी पोजीशन में बी यूज टू कन्वे मैसेज। बॉडी पोस्चर और द पोजीशन इंक्लूड्स स्लाइट मूवमेंट ऑफ द हैंड्स एंड फीट, स्क्रिम्बलिंग, putting hands on the hips or back. These posture convey the specific meaning. For example, fidgeting and dawdling indicate nervousness. Hand or hip indicate defensiveness. Sitting on the edge of the chair shows listening, etc. The way a person dress can convey meaning. तो देखिए, यहाँ पे आपके बॉडी पोस्चर से कितनी चीज़ें पता कर ली गई। अगर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप चेयर के सबसे आगे वाले हिस्से पे बैठे हैं तो इसका मतलब आप कोई भी चीज़ बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और उसके बाद एकदम दूसरा दिखा रहा है, हैंड्स को अगर आपने हिप्स पे रखा है, ये दिखा रहा है आप डिफेंसिवनेस में चीज़ों को समझ रहे हैं। उसके बाद नर्वसनेस को दिखा रहा है, डोडलिंग इंडिकेट। तो अलग अलग तरीके से आपके बॉडी पोस्चर से समझा जा सकता है कि आप किस तरीके से, आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, ये सब चीज़ें हम पता कर सकते हैं आपके बॉडी पोस्चर से, ठीक है। अलग अलग मेथड्स होते हैं पता करने के, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। तो ये सब एग्जांपल्स आप अपने एलिमेंट्स में लिख सकते हैं। तो देखिए, गेस्चुअल कम्युनिकेशन में हम बोल नहीं रहे हैं, ठीक है ना, हम बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और सामने वाला भी इस कम्युनिकेशन को समझने की भी कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स अभी पढ़े, आपने देखा ना कि अगर आप
चेयर के एकदम एज पे बैठे हैं तो इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आप जो बोल रहे हैं उसको समझने का एक तरीका है। तो गेस्चुअल कम्युनिकेशन को भी समझने का एक तरीका होता है। तो ये भी हमारे कम्युनिकेशन के पार्ट में आता है, ठीक है। अब आते हैं एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस हैं गेस्चुअल कम्युनिकेशन के? तो गेस्चुअल कम्युनिकेशन इज़ फास्टर देन द ओरल और द रिटन कम्युनिकेशन। गेस्चुअल कम्युनिकेशन फास्टर होता है, सिंपल सी बात है। जितने में आप सोचेंगे, जितने में आप बोलेंगे, जितने में सामने वाला समझेगा, उससे जल्दी आप इशारे में समझा देंगे तुरंत, ठीक है। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे, आपको किसी वेटर को बुलाना है, आपने हाथ से इशारा कर दिया, वो तुरंत चला आया। अब जितने में आप बोलते उसके पास जाते कितना टाइम लगता, आप सोचिए। तो बहुत ही क्विक हो जाता है ये। इट डज़ नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ वर्ड, सो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे वर्ड्स कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पेन कॉपी पे कुछ नहीं चाहिए आपको, बस खाली आपने बोला और आपका काम हो गया। तो इसीलिए इसको एक्सपेंसिव भी नहीं माना गया है, सस्ता कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, गेस्चर कैन बी यूज टू सप्लीमेंट स्पोकन वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कम्युनिकेशन में आप अगर बहुत सारे लोग गेस्चर कम्युनिकेशन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ कुछ बोलना नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बिना बोले ही हो जाती हैं और बहुत ही फास्ट होता है। तो इसीलिए भी एक इसका एडवांटेज ही है। डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी कैन बी यूज टू कम्युनिकेट डिफरेंट थाट्स, फीलिंग एंड इमोशंस, दैट इज़ वैरायटी। अब इसमें क्या है, आप पूरे बॉडी को कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाथ आप वेव कर सकते हैं दूर से, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आप अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। जब हम लोगों के पास लैंग्वेजेस नहीं थे तो हम लोग गेस्चुअल कम्युनिकेशन से ही कम्युनिकेट किया करते थे, एक टाइम जब हमारे पास लैंग्वेज नहीं हुआ करता था। तो इसीलिए गेस्चुअल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल माना गया है। उसके बाद है गेस्चुअल कम्युनिकेशन कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल मोर ईजीली। इसको कॉन्फिडेंशियल रखना ही बहुत ईजी है। इशारे में आपने बात कर लिया कि सामने वाले को मतलब और लोगों को पता ही नहीं चला आपने क्या बात किया और आपकी बात भी पूरी हो गई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहती है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और आपका काम भी हो जाता है। इसीलिए ये कम्युनिकेशन अच्छा माना जाता है। गेस्चुअल कम्युनिकेशन, सीक्रेट टॉक्स आप कर सकते हैं इससे। अब आते हैं डिसएडवांटेज। some gesture have different meanings in the different cultures, therefore these can create misunderstanding when the person belonging to the different culture use gesture communication। अब गेस्चुअल कम्युनिकेशन कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, मतलब कोई सामने वाला बंदा दूसरे कल्चर का है, ठीक है। कभी कभी होता है कि आप मुंह राइट लेफ़्ट हिला रहे हैं तो कई जगह पे इसको नहीं माना जाता है, कई लोग इसको हाँ मानते हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो यही इसमें बता रहा है कि गेस्चुअल कम्युनिकेशन में कुछ कंडीशंस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अलग अलग कल्चर के लोग मिल गए तब दिक्कत है। हाँ, अगर आपकी सामने वाले संग अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। वो सामने वाला पहले से ही जानता है कि हाँ ये चीज़ करोगे मतलब ये इसमें आएगा। नेक्स्ट आते हैं, गेस्चुअल कम्युनिकेशन कैन बी यूज ओनली ड्यूरिंग द फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। अब गेस्चुअल कम्युनिकेशन में एक दिक्कत है कि आप फेस टू फेस रहेंगे तभी इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, दूर से आप इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। तो फेस टू फेस रहेंगे तभी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन मे नॉट बी गुड एट कम्युनिकेटिंग थ्रू गेस्चुअल कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ कंप्लीट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफन इट नीड द सपोर्ट ऑफ वर्ड्स। अब देखिए, गेस्चुअल कम्युनिकेशन एक कंप्लीट मेथड नहीं है। आप ये कहो कि खाली यही कम्युनिकेशन करके आप सारा काम कर लोगे तो नहीं हो सकता। ये एक शॉर्ट में कुछ समझाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट मेथड नहीं माना गया है। हाँ, आपकी बातें कुछ हद तक ट्रांसफ़र हो सकती हैं। क्लियर है? तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।